नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन मिश्रा। मैं एक होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये बहुत ही आम बीमारी हो गई है, लगभग छोटी उम्र में ही छोटे छोटे बच्चों को, बड़ी उम्र में सबको ही हो रहा है और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो हमने आज ये टॉपिक लिया है। अपेंडिक्स होता क्या है? सर्वप्रथम अपेंडिक्स अपने पेट में दाहिनी साइड में नीचे की तरफ, नाभि से नीचे की तरफ दाहिनी साइड में नीचे एक जगह होती है, उस जगह पर यह स्थित होती है। जहां बड़ी आंत और छोटी आंत जुड़ती है, उस जगह पे सहतूत के आकार की, सहतूत जो खाने वाला होता है उसके आकार की एक इंसान की छोटी अंगुली जो होती है ना, चिटली अंगुली, उसके साइज की एक लंप होती है, एक नाड़ होती है, उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। अब अपेंडिक्स जो होती है उसमें ट्रबल क्या होती है? हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ये मुख्यतः इसका अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, ये हम इंसानों में होती है, तो इसका मुख्यतः तो कोई काम है नहीं, बस ठीक है शरीर में पड़ी है। जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत का जोड़ होता है, उस जगह पे ये स्थित होती है। अगर कोई भारी भोजन जो आसानी से पचता ना हो, अगर वहाँ से निकल रहा है और ये लंप उसको लपक के पकड़ ले, उसमें से उसके कुछ बीज उसमें फंस जाए, वो डाइजेस्ट ना कर पाए, गला नहीं पाए और वो उसमें फंस जाए, उस स्थिति में वहाँ पे अपेंडिसाइटिस बोल के एक डिजीज होती है, वो होती है। उसमें क्या होता है, वो जो लंप होती है उस लंप में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है। हम इसी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या है? इसके लक्षण हैं जी घबराना, उल्टी होना, जी मचलाना, बुखार चढ़ना, बार बार लेटरिन लगना, ये कुछ सिम्टम होते हैं। और पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो डबल बेंड हो जाता है, दो लड़ा जिसको बोलते हैं ना, उतना, फिर भी इसमें आराम नहीं आता है। अच्छा, ये किसको होता है? ये कोई नहीं है कि छोटे को होता है, बड़े को होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। अपेंडिक्स में नॉर्मल बहुत से लोगों को केवल दर्द होता है। और कब होता है? जैसे अगर किसी को स्वेलिंग आ गई, आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, उस समय में आपके राइट साइड में, नाभि से नीचे की साइड में, राइट साइड में बहुत ही तीखा काटने वाला दर्द होता है। ठीक है। अब इसमें अगर पस फॉर्मेशन हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं लंफ, उस स्थिति में ये फटने के चांसेस होते हैं, ये फट जाती है और पेट में पूरे में पॉइजनिंग हो जाती है और बंदे को मरना भी पड़ सकता है। तो कभी भी ये दर्द हो तो मित्रों बहुत ही भारी भोजन ना करें, सुपाच्य भोजन करें। इसके कुछ घरेलू इलाज भी है हमारे पास। जैसे बहुत ही अच्छा एक इलाज है जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा खाने वाला जो भी होता है, उसी को बोलते हैं। उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ कंटेंट होते हैं जो अपने पेट में जो भी गंदगी है उसको निकालने में, जो भी इन्फेक्शन है उसको मिटाने में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उसको लेने का प्रोसीजर क्या है मित्रों? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें, उसको घोलें और धीरे धीरे करके उसको पी लें। उसको पीने से अगर अपेंडिसाइटिस का भी दर्द है तो उसमें भी आपको आराम आएगा। ठीक है। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन। जैसे क्या है? बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक तो बैप्टीशिया क्यू, ये मेडिसिन जो है अपेंडिसाइटिस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जिस स्टेज में भी है, उस स्टेज में 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, मैंने अभी बोला था कि जब भी अपेंडिक्स का दर्द आता है तो बंदा दो लड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, एकदम बेंड हो जाता है डबल। उस स्थिति में बहुत ही अच्छी मेडिसिन एक काम करती है, कोलोसिंथ 30, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोलोसिंथ 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम। अब हम लोग मित्रों अपेंडिक्स का पता कैसे लगाएं कि अपेंडिक्स का ही दर्द है? क्योंकि जिस रीजन में इसका दर्द होता है उसी रीजन में थोड़ा सा ऊपर किडनी स्टोन का भी होता है। आंतों में अगर स्वेलिंग आ गई है तो उसका भी दर्द होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है हमारे पास, वो है अल्ट्रासाउंड। सब जगह लगभग अवेलेबल हो जाता है, सोनोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं उसका। और एक सिस्टम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन तो थोड़ा भारी है, ठीक है, करवाएं तो आपकी मर्जी है। बाकी सोनोग्राफी ही सफिशिएंट है, उससे भी हमें ये पता चल जाता है कि लंफ बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है, इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। उसके साथ में थोड़ा सा जांच करवाते हैं सीबीसी का, कंप्लीट ब्लड चेकअप जो हम लोग करवाते हैं रूटीन में, उसमें थोड़ा इन्फेक्शन आ जाता है, उससे भी पता चल जाता है।
यही है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में मित्रों जो लक्षण होते हैं वो नाभि से शुरू होके दाहिनी साइड में नीचे की तरफ आता है। ये पूरे पेट में भी होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप नाभि से शुरू हो, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम ऐसे पाए गए हैं जिसमें नाभि से शुरू होता है और राइट साइड में नीचे इलिक रीजन में दर्द होता है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है। तो उसमें उल्टी, बुखार, जी घबराना, बुखार चढ़ना, सिर में दर्द होना, ऐसे कुछ सिम्टम भी हमारे सामने आते हैं। इसमें अगर मवाद पड़ जाए मित्रों तो ऑपरेशन ही इलाज है, क्योंकि अगर मवाद पड़ गई और वो अगर फट गई, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो फट गई तो जान पे आ जाएगी। उससे अच्छा तो ऑपरेशन करवा ही लें, ठीक है। और कभी भी दर्द हो, आपको छोटा मोटा दर्द हो, जबरदस्त दर्द हो, तो उस टाइम आप बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाइए और उसको धीरे धीरे पी लीजिए। कितना भी दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, आराम आ ही जाएगा। धन्यवाद मित्रों।